युसरा, कभी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, कभी अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा जिसमें आपके कंपेनियन ने या पार्टनर ने कभी आपके साथ अब्यूसिव हुआ हो? अब्यूस ये नहीं कि कोई सेक्सुअल अब्यूज, इट कैन बी जस्ट वर्बल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज में झड़कना ही क्यों ना हो गया, कभी उस चीज़ से गो थ्रू किया है? नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मौका देने वाली बात है। आप पहले से अपनी, शायद मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, अपनी विद साइड को भी एक्टिव रखना चाहिए गर्ल्स को। ये गर्ल्स के लिए एक मेरा मैसेज है कि आप अच्छी रहें, प्यारी रहें, बहुत अच्छी रहें, लेकिन अपनी बिच साइड हमेशा एक्टिव रखें ताकि सामने वाले को मौका ना मिले। एक बार मेरे साथ होने लगा था, आई वॉज एंगेज्ड, तो मैंने वहीं पे उस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया, एंगेजमेंट तोड़ दी। हाँ, उसको बड़ा मसला था मेरे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से। फॉलोअर्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो फॉलोअर्स हैं, मेरे फैंस हैं। मेरे पिक्चर्स को देख के मेरे फैन है या मेरे काम को देख के फैन है, वो फैंस हैं। उनसे मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। हम सबके पास सोशल मीडिया है। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के की पिक्चर लाइक कर दी, डजंट मीन कि शी इज into him or something, और लड़के ने भी कर दी, doesn't mean, आपके ऊपर है आप किसको एक्सेप्ट करें। सो उसको ये लगता था शायद ये जो मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, गेन होते जा रहे हैं, मेरा इनके साथ कुछ टाइम बाद चक्कर चल जाएगा, और अगर मैं अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस के कमेंट्स को लाइक कर दूं या रिप्लाई कर दूं, वो मेरे लिए टॉक्सिक सीन बन रहा था। फिर वो हाथ उठने वाली बात ये थी कि गलती हाथ वो उठाता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जिसकी ज़बान में या जिसके अल्फाज में ताकत नहीं होती, जिसके अल्फाज उतने वजनी नहीं होते कि वो उसको स्टेबल रख सके, वो फिर हाथ उठाएगा आपके ऊपर। उठाने की कोशिश की, हाथ उठा दिया था इनफैक्ट मुझ पर। तो मुझे ये समझ आ गया ही इज लायर। तो हाउ डिड आपने इस चीज़ का रिस्पॉन्स कैसे दिया जब उसने आपको हिट किया? 2 बार हुआ टोटल ऐसा। एक बार तो मैंने डर गई थी क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। सेकंड टाइम मैंने ऐसे चमाटे कराए ना, मैंने कहा इधर आओ तुम। मैंने बहुत चमाटे मारे उसको, उसने एक मारा, मेरे उसको 5 6 7 तो मारे होंगे आई गेस। आपने मतलब कि वही खलीलुर रहमान वाली पूरी एडवाइस ली ना, अगर तुम्हें मारते तुम उसको मारो, वो तुम्हें किडनैप करते तुम उसको किडनैप करो, है ना? सही है, वाकई। थैंक यू खलील साहब, आपने बहुत अच्छी बात सिखाई है। बट उस चीज़ ने मेंटली डिस्टर्ब किया काफ़ी, क्योंकि वो आपको स्कार तो रह जाता है। एक आदमी जब एक औरत को पहली दफ़ा एक यंग एज में हिट करता है तो हम तो मजाक में बता देते हैं आगे जाके, लेकिन वो उस चीज़ का एक मेंटल स्कार तो रहता है। आपने कब तक उस मेंटल स्कार को टॉलरेट किया? बहुत कम मेरा ये स्पेल चला था, लाइक 3-4 महीने का ऑलमोस्ट चला होगा, राइट। बट क्योंकि मैं हील अपने आप को कर लेती हूँ, मेरे अंदर हीलिंग पावर इतनी है कि मुझे फील होना शुरू हो जाता है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी अ वर्स्ट। सो बेहतर ये है कि मैं अपने आप को रिकवर करूँ। मैंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था। जितना टाइम मैं यूके में रही थी उसमें से मेरा कोई 6-7 kg वेट चला गया था कि 1.5 महीने में, डिप्रेशन से। वो डिप्रेशन में जा रही थी। वो डिप्रेशन क्या होता था कि मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। और ये स्पेल चला होगा 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद मैंने रियलाइज किया क्यों, कैसे खत्म हुई है, घर जाऊं वापस, मामा इज वेटिंग फॉर मी। तो मैंने अपने को वेकअप कॉल खुद को दे देती हूँ मैं। और वो वेकअप कॉल मैंने ऐसी दी कि मैंने कहा चलो, मैंने उसी से प्यार से कहा, मैंने कहा मुझे मम्मा की याद आ रही है, बुक माई टिकट्स। बुक टिकट भी मैंने उसी को कहा, बुक माई टिकट्स। मैंने कहा रुको तुम्हें तभी बताती हूँ मैं। अच्छा, खर्चा उसका करवाया? मैंने कहा बुक माई टिकट्स प्लीज, आई वांट टू मीट माई मम्मा। मैं सोच रही हूँ 10 दिन में वापस आ जाऊँ, है ना, ये बेहतर नहीं है? फिर अगले प्लान कर लिए ना मैंने कि आने के बाद ये करूंगी ताकि उसको लगे ये वापस आने वाली है। उनका ऊपर से कोविड था। कोविड में तो आपको पता है बंदा वैसे डिप्रेशन में जा रहा था। कोविड नया स्टार्ट हुआ था 2019 के एंड में। कोविड 19 ही था। और 2020 के फर्स्ट मंथ में लंदन में आना शुरू हो गया था। वहां से फिर मैंने कहा प्लान फ्यूचर करके साथ में, मैंने कहा बेटा जाने दे। अच्छा, तो ये आपको आपका पार्टनर लंदन में मिला था? He was my fiancé. He was your fiancé. So you were living with him in London? नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। बट मैं जहाँ रहती थी वो जैसे अक्सर आ जाता था, तो उसकी हमारी किसी बात पे लड़ाई हुई थी, एक लड़की के पीछे लड़ाई हुई थी, उसने मुझे उसके नाम से पुकारा था। ठीक हो गया। तूने मुझे क्या कहा, मुझे क्या कहा? तो मैं वैसे हूँ नहीं कि पुकार ले मुझे, मैं तो एक आंसर सुन के एक से निकाल भी देती हूँ। लेकिन जब मुझे लग जाए कोई बात, उसने ऐसे कहा क्यों? फिर पाकिस्तान आके यू ब्रोक इट ऑफ? थोड़े टाइम बाद पहले मैंने कोशिश की शायद मैं इसको माफ कर दूं। मैंने अंदर से कोशिश की, लेकिन उसकी चीजें ये सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ मुझे
टॉन्ट करना, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करना। तो मैंने सोचा इसके साथ रह कि मेरी ज़बान गंदी हो जाएगी, बेहतर है कि मैं इस चीज़ को। तो ये लव एंगेजमेंट थी या ये अरेंज एंगेजमेंट थी? इट वॉज काइंड ऑफ वन साइड लव। हाँ, फ्रॉम हिज साइड। यस। हाँ. मैं उस वक्त इस जोन में ही नहीं थी, ना बॉयफ्रेंड वाला सीन, बिकॉज मेरा एक बैड सीन ही यही है। मुझे ही लगता है मुझे सारे लड़कों को बोलना चाहिए आई एम एंगेज। मैंने बोलना भी शुरू कर दिया आजकल, ताकि nobody tries on me. I don't want anybody to try on me because I don't want. अगर मैं किसी शख्स को चाहूंगी तो वो उस शख्स को चाहूंगी जो मुझ पर ट्राई नहीं करेगा। अगर बिलाल अब्बास ने कहा मैंने तुमसे शादी करनी, उससे कर लो कि शादी? वो नहीं कहेगा, मुझे पता। अगर कह दिया फॉर एग्जाम्पल इस इंटरव्यू से उसको पता चला कि अच्छा युस्रा है, वो मुझे पसंद करती है, नहीं, मीडिया में नहीं करूंगी। मीडिया में नहीं करोगे? अच्छा, फैन होने के बावजूद उससे शादी नहीं करोगे? जिसकी हो उससे शादी ना करो, फिर उसके फैन रहो ना सारी जिंदगी। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त पॉलिटिकल जवाब दिया युस्रा तुमने। फैन रहो सारी जिंदगी। जबरदस्त। क्योंकि जो चीज हासिल हो जाती है उसकी वो जो कदर होती है वो कम हो जाती है। That is true. ये हमारी इंसानी फितरत है। जो चीज हासिल होती है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। सो बेहतर है जो मेरे क्रश हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, हॉलीवुड में भी बहुत सारे, और भी इंडस्ट्रीज में, तो वो मेरे क्रश ही रहे, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू डिवैल्यू देम। मैं चाहती हूँ वो यहाँ रहे हमेशा। That is beautiful, Yusra. It was so nice having you. You are a breath of fresh air. इतनी मज़ेदार conversation आपके साथ हुई है आपकी जान छोड़ने से पहले। What is that one beautiful piece of advice or anything which you would like to recite for the audience who are watching you? I believe कि तुम्हें poetry का बहुत शौक है। पोइट्री में पढ़ सकती हूँ और एडवाइस भी देना चाहूँगी। एडवाइस ये दूंगी कि डिप्रेशन में मत जाएं। अगर आपको लगे कि आपकी थोड़ी सी भी मेंटल हेल्थ में कोई इशू है तो प्लीज़ डॉक्टर से, मेंटल जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें, और देयर इज़ ऑलवेज वे टू कम बैक। ब्यूटीफुल। और पोइट्री कुछ पढ़ना चाहोगी? जी प्लीज़। तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए। कल मेरी एक प्यारी सहेली किताब में एक ख़त छुपा रही थी कि तुम याद आ गए। उस वक्त रात की रानी मेरे सोने सहन में खुशबू लुटा रही थी कि तुम याद आ गए। ईमान जानिए कि इसे कुफ्र जानिए, मैं सर झुका रही थी कि तुम याद आ गए। कल शाम छत पे मीर तकी मीर की गज़ल मैं गुनगुना रही थी कि तुम याद आ गए। सबसे प्यारी लाइन, अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ, अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ, एक रेल जा रही थी कि तुम याद आ गए।